हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी के एमसीक्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। आरआरबी ग्रुप डी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपका आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या अर्थ होता है? ए, यात्री सेवाएं। बी, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। सी, सामान की लोडिंग। डी, ट्रैक का निरीक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखते हैं पहले क्वेश्चन का ही आंसर कौन कौन सही बता पाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर वी। क्या बनेगा? ट्रेन की गति को नियंत्रित करना सिग्नल का कार्य होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे इंजनों की मुख्य गति शक्ति का स्रोत क्या है? तो रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत बताना है। ए, बिजली। बी, डीजल। सी, भाप। डी, पेट्रोल। बताइए रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या होता है? बिजली, डीजल, भाप, पेट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है यह बताना है। 1.67 मीटर। बी है आपका 1.0 मीटर। सी है आपका 1.43 मीटर। डी है आपका 2.0 मीटर। तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई कितनी होती है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? 1.43 मीटर। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सभी को पता है। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ताजमहल है जो किस नदी के किनारे स्थित है? ए, यमुना। वी, ये गंगा। वी, यमुना। सी, गोदावरी। डी, कावेरी। तो ताजमहल है वह किस नदी के किनारे है? देखते हैं चौथे नंबर का आंसर कौन कौन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बता पाता है। तो क्या होगा? ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। याद रखना, यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे अधिक कैल्शियम होता है। ए, गोभी। बी, बैगन। सी, पालक। डी, मटर। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा प्यारे दोस्तों? जल्दी से बताइए कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पालक। याद रखना पालक यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं कि सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है। ए, केले का। बी, नीम का। सी, बांस का। डी, सपेटे का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सबसे ज्यादा बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है? केले का बढ़ता है, नीम का बढ़ता है, बांस का बढ़ता है या फिर सपेटे का बढ़ता है? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस का। याद रखना प्यारे दोस्तों, बांस का पौधा सबसे ज्यादा बढ़ता है। चलिए गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मोस्ट यहाँ पर गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? ए, पंजाब को। बी, चंडीगढ़ को। सी, बनारस को। डी, लखनऊ को।
तो गुलाब का शहर किसे कहा जाता है बताइए। पंजाब को कहा जाता है कि चंडीगढ़ को कहा जाता है या फिर बनारस को कहा जाता है या फिर लखनऊ को कहा जाता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ABCD में से देखते हैं 7 नंबर का आंसर कौन कौन बिल्कुल सही बता पाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ को कहा जाता है, याद रखना चंडीगढ़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो बताना है आपको कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है, काजू को, किशमिश को, वी इलायची को, सी लाल मिर्च को। तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, इलायची। याद रखना इलायची यहाँ पर क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारी बहनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। क्या पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। ए गोवा को, बी शिमला को, सी मुंबई को, डी दिल्ली को। तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, गोवा, शिमला, मुंबई या फिर दिल्ली। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई को कहा जाता है। याद रखना हम एक एक क्वेश्चन को इसलिए आपको दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। तो जो रेलवे की सिग्नल प्रणाली है वह किसके द्वारा है जो संचालित होती है। ए मानव, बी यांत्रिक उपकरण, सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, डी उपरोक्त सभी। तो जो रेलवे सिग्नल की प्रणाली है वह किसके द्वारा संचालित होती है, देखिए मानव के द्वारा भी, यांत्रिक उपकरण होते हैं उनके द्वारा भी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा भी। तो यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम यहाँ पर डी वाला करेक्ट कर देंगे। चलिए जितने भी हम आपको आरआरबी ग्रुप डी के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, लास्ट में आपको ये बताना है कि इनमें से आपके कितने हैं जो बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। देखिए जो रेलवे की गाड़ियों को जोड़ने वाला उपकरण होता है वह क्या कहलाता है। ए कुंडी, वी लिंक, सी देखेंगे यहाँ पर, सी है आपका वफर और डी है आपका हुक। तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, हुक। क्या बोलते हैं हम, हुक बोलते हैं रेलवे गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण को हम क्या बोलेंगे, हुक बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारी बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। तो भारत में पहली रेल यात्रा है जो कब हुई थी ये बताना है। ए 1853, बी 1860, सी 1880, डी 1900। तो बताइए प्यारे दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, भारत की पहली रेल यात्रा कब हुई थी, आपको बताना है 1853। याद रखना 1853 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का पैटर्न आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो आपको इस वाले वीडियो के जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसके आंसर बिल्कुल सही सही बताना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप जल्दी जल्दी लगाते जाओगे, बताते जाओगे। जैसे ही हम आपका क्या करेंगे लेवल बढ़ाएंगे वैसे ही आपके क्वेश्चन थोड़ी क्या होंगे, कठिन होते जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है। ए ट्रेन के समय की जानकारी देना, बी यात्रियों को सुविधाएं देना, सी सामान की लोडिंग करना, डी सुरक्षात्मक उपाय करना। तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य देखिए सूचना से ही समझिए, तो सूचना से क्या होगा यहाँ पर,
ए ट्रेन के समय की जानकारी देना। क्या होता है, जब आप रेलवे स्टेशन पे होते हैं तो जो सूचना मिलती है हमें, तो क्या होती है, ट्रेन के समय की जानकारी प्राप्त होती है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो इनमें से बताना है कौन सी सबसे जो लंबी है वो रेलवे लाइन कौन सी है। ए डिब्रूगढ़ कैनिया, वी कन्याकुमारी से नई दिल्ली, डी हावड़ा से चेन्नई, मुंबई से हावड़ा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दूरी पूछा गया है ना, तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बताना है, कन्याकुमारी से नई दिल्ली। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक होता भी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक कौन सा होता है? तो देखिए जो भारतीय रेल होती हैं उनमें क्या पूछा गया है, मुख्य ट्रैक कौन सा होता है? ए मानक ट्रैक, बी चौड़ाई ट्रैक, सी संकीर्ण ट्रैक, डी व्यापक ट्रैक। तो बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ABCD में से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक ट्रैक बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? मानक ट्रैक बोलेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? पूछा गया है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? ए RPF, वी CRPF, सी है आपका BFF और डी है यहाँ पर आपका NCC। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, RPF। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी ऊंचाई पूछा गया है कि कितनी होती है। 0.9 मीटर, वी 1.0 मीटर, सी 1.2 मीटर, डी 1.5 मीटर। तो कितनी होती है रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या बता देना है, 0.9 मीटर। याद रखना क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर यानी कि 9 मीटर। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो भारतीय रेलवे हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, जेम्स वाट ने, वी थॉमस न्यूकॉम ने, सी बोल्टा ने, डी MC गॉर्डन ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बोल्टा। याद रखना। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? तो ट्रेन के पहियों का व्यास पूछा गया है कि ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है, 0.5 मीटर, या फिर हम अगले ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कि अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, वी नंबर का है आपका 0.9 मीटर, 1.0 मीटर, 1.2 मीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका 0.9 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे दोस्तों, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? अब क्या पूछा गया है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करना है, तो इनमें से हम किस प्रणाली का उपयोग करेंगे? दिमाग लगाने वाली बात है, जल्दी से बताइए इन ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ए ब्रेक प्रणाली, बी गियर प्रणाली, सी सिग्नल प्रणाली, डी नियंत्रण प्रणाली। तो क्या बनेगा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने के लिए इनमें से काय का प्रयोग किया जाएगा? बताइए क्या करेंगे हम?
ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर देंगे प्यारे दोस्तों। ब्रेक प्रणाली, याद रखना ब्रेक प्रणाली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति प्रणाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो किस रेल का प्रयोग है जो उच्च गति प्रणाली वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? ए मानक ट्रैक, बी चौड़ाई ट्रैक, सी विद्युत युक्त ट्रैक, उच्च गति ट्रैक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? उच्च गति ट्रैक। याद रखना उच्च गति ट्रैक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट, वी इंटेक, सी कूलिंग, डी इग्निशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए एग्जॉस्ट। क्या बोलेंगे हम? एग्जॉस्ट बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को, जो यात्री होते हैं उनको क्या देना है? सूचनाएं देना है। तो हम क्या का प्रयोग करते हैं उस टाइम पर ये बताना है आपको। ए डिजिटल डिस्प्ले, बी मैनुअल बोर्ड, सी लाउड स्पीकर, डी उपरोक्त सभी। तो आप देखिए जो भाई रेलवे स्टेशन गए होंगे, जो रेलवे स्टेशन पर जिन्होंने देखा होगा कुछ चीजों को, देखिए डिजिटल डिस्प्ले भी दिखती है हमें। क्या दिखती है? डिजिटल डिस्प्ले भी दिखती है, मैनुअल बोर्ड भी दिखता है, लाउड स्पीकर भी दिखता है। तो यहाँ पर सूचनाएं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? देखिए डिजिटल डिस्प्ले से भी प्राप्त होती हैं, मैनुअल बोर्ड से भी प्राप्त होती हैं और लाउड स्पीकर से तो हमें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर हम समझ कर क्या लगा देंगे? डी को बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देंगे। क्या? उपरोक्त सभी से हमें क्या होती हैं? सूचनाएं प्राप्त होती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? कौन कौन इसका करेक्ट आंसर बताएगा कि जो सिग्नल होते हैं, रेड और ग्रीन सिग्नल होते हैं, तो उनके मतलब कि क्या होता है? बत्ती का प्रयोग क्या होता है? लाल बत्ती का प्रयोग बताना है आपको। आगे बढ़ना, वी देखेंगे हम, रुकना, सी गति धीमी गति से चलना, सावधानी बरतना। तो लाल बत्ती का प्रयोग क्या होता है? रुकना होता है। क्या होता है? रुकना होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रुकना। देखिए जब भी रेल या फिर ट्रेन आती है तो हमें रेड कलर का सिग्नल दिखने लगता है कि ट्रेन आ रही है, अब यहाँ पर इस स्टेशन पर रुकेगी। रेड सिग्नल हमें दिख जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा वेरी मोस्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका ये। भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? तो जो भारतीय रेलवे हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? ए है आपका यात्री सेवाएं, बी माल परिवहन, सी उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों, और कृषि विकास। तो भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या होता है? यात्री सेवाएं भी होती हैं और माल परिवहन भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सी को क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? करेक्ट आंसर लगा देंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसके दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था? ए नमक कानून, बी राजस्व कर कानून, सी प्रेस कानून, डी भूमि कर कानून। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नमक कानून को क्या करा था? तोड़ा था। याद रखना नमक कानून क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो गांधी इरविन पूछा गया है यहाँ पर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1932 में? तो 1931।
क्या रखना 1931 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि गांधी जी ने क्या पूछा गया है यहाँ पर, गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना, मतलब कि गांधी जी ने ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसको भूल माना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना है, वह है असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन याद रखना। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के द्वारा रखा था। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था। ए है आपका खेड़ा आंदोलन, बी है आपका चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सी देखेंगे यहाँ पर क्या है असहयोग आंदोलन, और डी है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद, अहमदाबाद नहीं है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद ही, अहमदाबाद मिल हड़ताल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।